हे गाइस, दिस इज AK एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, वही क्लास 11 जो अपनी चल रही थी क्लास 11th में, लेकिन हम लोग इस बार एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि जो हमारा फिजिक्स में जो चैप्टर आता है आपकी NCERT के अकॉर्डिंग, वो तो आता है आपका मोशन इन अ प्लेन। लेकिन उससे पहले जो हमें चीज़ें पढ़नी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स एंड स्केलर, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स एंड स्केलर्स को। ठीक है, एस सी वर्मा के अकॉर्डिंग भी होता है आपका और NCERT के अकॉर्डिंग भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन के, आपको बेसिकली क्या बताएंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना बताएंगे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर बताएंगे, और बीच में कुछ कुछ और भी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं और जानकारी पूर्वक आपके लिए चीज़ें लाते रहते हैं, तो वो भी हम बीच में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है वेक्टर्स एंड स्केलर्स की। तो याद करिए, हमने पिछली वीडियो, जो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो जो डायमेंशंस या यूनिट की, वो उसमें हमने बताया था आपको कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, एन एन क्या होता था, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, एंड यू क्या होता था, यूनिट होती थी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी से दो यूनिट से मिलकर बनी होती थी। एक होता था एन एन यानी कि अपना न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू यू यानी कि यूनिट। लेकिन यहाँ पर हमने जब आगे और जब खोजी हुई तो पता चला कि भैया इसके अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन मैटर करती है किसी किसी चीज़ की। समझिए, डायरेक्शन आपको नहीं बताया जाए कि आपको कहाँ जाना है तो आप कहाँ जाएंगे। सोचने की बात है कि आपको अगर बताया ही नहीं जाए कि आपको कहाँ जाना है तो आप कहाँ जाएंगे। समझ रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जानते हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में। वेक्टर देखिए, आपको शुरू अगर आपने नाइन्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने नाइन्थ में सुना होगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, उसी वहीं पर स्केलर में हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका एक और जो बेसिक चीज़ है कि अगर वो अकॉर्ड एडेड होनी चाहिए, यानी कि ऐड होनी चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो फिर भी वेक्टर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगी। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है वो थोड़ी देर में भी जानेंगे। ठीक है, जब थोड़ा और देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। आप स्केलर के आपको पता है डिस्टेंस, स्पीड, मास, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा था। ठीक है, डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल हम लोग मास के लिए नहीं है 5 kg 2 kg इस तरह बोल देते हैं सिंपल। कोई मास कोई डायरेक्शन तो बताते नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बताते हैं हम कितने न्यूटन में कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन इन वेस्ट, 5 न्यूटन इन ईस्ट, जहाँ भी फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी होता है। वेक्टर में क्या आता है, वेक्टर के एग्जांपल हो गए, ये आपके स्केलर के एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो आइए अब बताते हैं आपको ये एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखिए इसमें क्या होता था, जैसे कि देखिए एक आपके सिंपल एक कोई है, वो जो है कि 6 मीटर यहाँ चला सामने ईस्ट को, और फिर 6 मीटर यहाँ चला गया। तो ये देखिए सिंपल है, मैंने अगर पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितनी चला, डिस्टेंस पूछिए। ठीक है ना, तो डिस्टेंस आपने क्या सिंपल जोड़ दिया, 8 6 14 यार। ठीक है, 6 8 कितना हो गया, 14। अब लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर आपके लिए इस तरह की कुछ जगह दे दिया कि वो जो है पहले 6 मीटर यहाँ चला, फिर उसका जो फिर वो 90 डिग्री पर नॉर्थ चला गया, 8 मीटर सॉरी। तो अब आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल को मिला देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिलाया गया है। इनिशियल को फाइनल से मिला दिया है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए एंगल, एंगल मैटर करेगा यहाँ पर, कि आपको डिस्टेंस बताने के लिए दो चीज़ों के बीच का एंगल जगह जहाँ पर मैटर करेगा, उस तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो यहाँ पर आपने किस तरह इन्हें अलग तरीके से ऐड किया, अपन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36 जोड़ा तो कितना, 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो 8 और 6 का यहाँ पर सम कितना आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है, रिजल्टेंट मतलब। ठीक है, रिजल्ट कितना आ रहा है यहाँ पर, 8 और 6 का रिजल्ट 14 आ रहा था, यहाँ पर 10 आ रहा है। तो वेक्टर में भैया रिजल्ट चेंज हो सकता है, 8 6 आपका 14 भी हो सकता है, और 8 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 2। तो 2 से मतलब कि आपका ज़्यादा होगा और 14 से कम होगा। ये आपका एक वेक्टर में आपका एक रूल है, याद कर लीजिएगा कि वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, दोनों के एडिशन, यानी कि 8 6 कितना, 14, मैक्सिमम वैल्यू 14 होगी, और मिनिमम कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है,
तो ये कुछ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन था। लेकिन अब देखिए, मैंने पिछली आपको थोड़ा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई क्वांटिटीज अगर उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी क्या वेक्टर लॉ को फॉलो मतलब अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे कि करंट है अपना, देखिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट यहाँ को आया और 3 एम्पियर करंट यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पर एम्पियर होगा, टाइप करने वाले ने मिस्टेक कर दी शायद, यहाँ पर देखिए एम्पियर होगा, ठीक है। तो एम्पियर करंट 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आया। तो हमने कहा यहाँ कितना एम्पियर करंट गया, तो आपने सिंपली जोड़ के बता दिया 5 एम्पियर करंट गया। क्या इनके बीच का एंगल मैटर किया यहाँ पर? ये दो जो यहाँ पर 3 और 5, 2 और 3 के बीच के एंगल कुछ हमने या कुछ पाइथागोरस या इस तरह नहीं, सिंपल एडिशन कर दिया ना, एल्जेब्रिक मेथड से एडिशन कर दिया। तो इसीलिए करंट जो हमारी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, उसको एक अलग से नाम दिया गया टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो वो अपने अभी कुछ नहीं है लेवल का, आगे पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, करंट के बारे में। अभी क्या टेंसर क्वांटिटीज और सारी चीज़ें, तो अभी हम लोग वेक्टर चल रहे हैं, तो वेक्टर को आइए आगे ले जाते हैं अपने। तो अब देखिए हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगली हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए एक जो एरो होता है, तो ये एरो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जो इसका आगे का हिस्सा होता है एरो वाला, उसे कहते हैं हेड, और जो पीछे वाला होता है उसे कहते हैं टेल, यानी कि पूंछ, ठीक है। तो आगे का सिर, पीछे का पूंछ, सिर पूंछ सिर पूंछ सिर पूंछ, ठीक है, ये हो गई आपकी सिर पूंछ। अब देखिए जो उसकी लेंथ होती है जो एरो की, वो बताती है आपको मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड यानी कि होता है अकेला वैल्यू, और डायरेक्शन नहीं बताती। डायरेक्शन कौन बताता है? हेड बताता है डायरेक्शन। और जो लेंथ होती है वो बताती है मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 3 न्यूटन का फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से आप एक एरो लेंगे, उसको उसकी लेंथ कितनी रखेंगे? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके स्केल में तो न्यूटन कहीं होता नहीं है। तो आप लेट करके मान लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो लेट करके हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन। अब हम 1 न्यूटन के 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे, और हमने कहा 3 न्यूटन का बनाइए, तो आप 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा, और उसका एरो हमने कहा ईस्ट में, 3 न्यूटन ईस्ट में बनाना है, तो आपने एरो ईस्ट की साइड रखिएगा, और इस तरीके से आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब एक और चीज़ कि हम बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे कितना लंबा बार बार बनाएंगे, तो इसलिए हमें एक और रिप्रेजेंटेशन दिया गया इस तरीके से। ये जो ए दिख रहा है आपको, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाना है आपको? इस तरीके से एक ये एरो जरूर मस्ट है ये आपके लिए, तभी उसको वेक्टर कहेंगे आप लोग। तो ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं इस वाले को, कि फोर्स के ऊपर हमने लगा दिया ये देखिए एरो, और इक्वल टू 3 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। और इसका मतलब देखिए क्या है, अगर मैंने इसके बाहर ये 2 डंडे लगा दिए, इसको आपने अगर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 8th या 9th में भी होता, कि मॉड कहते हैं इन्हें, इन्हें क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। और अगर मॉड लगा है और उसके ऊपर ये वेक्टर लगा है, तो ओनली मैग्नीट्यूड लेना है हमें उसका, ठीक है। डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से, अगर मॉड लगा है वहाँ पर, ठीक है। तो मॉड लगा है तो क्या, किससे मतलब है हमें? ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है। और अगर अकेला इस तरीके से ए लगा है, उसके ऊपर कोई वेक्टर का साइन नहीं है, तो भी मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अकेला ए लिखा है, तो भी यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड ही होगा। आइए अब देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास। ये कुछ डायरेक्शंस के चीज़ें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बहुत डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर देखिए ईस्ट है, नीचे साउथ है, ऊपर क्या है? नॉर्थ है, इधर वेस्ट है। और कुछ डायरेक्शन भी होती है हमारे पास, जैसे कि देख सकते हैं आप कि यहाँ से अगर 20 से हम एक लाइन खींचें, मतलब फिक्स 45 डिग्री पर, दोनों के बीच से बराबर, तो जो बीच में आता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन आता है, उसे उस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के में आता है उसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के में आता है साउथ वेस्ट। ज़्यादातर ऊपर और नीचे वाले यूज़ करिएगा आपके नाम, और फिर जिसकी भी बीच में हो उसे लगा दीजिएगा। जैसे इसका डायरेक्शन आप खुद बता सकते हैं कि कितना होगा? साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं आप, एंगल देखिए कैसे बताएंगे। जैसे अगर देखिए यहाँ पर ये एक मैंने लाइन खींच दी, कौन सी? ये वाली लाइन, आई समझ में? कौन सी? ये वाली लाइन, ये मैंने खींच दी यहाँ पर, और एंगल मैंने कह दिया इसके बीच में है कितना? 30 डिग्री है एंगल। तो अब आप बताएंगे डायरेक्शन को क्या किस तरीके से पढ़ेंगे या किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। इसका एंगल कितना? 30 डिग्री। तो कहाँ से 30 डिग्री है भैया? ईस्ट से। सो नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री, नॉर्थ ऑफ ईस्ट से, मतलब ऑफ
जहाँ से हो वहाँ पर आपको ऑफ लगाना है, मतलब ऑफ ईस्ट, और आगे नॉर्थ लिख देना है। तो नॉर्थ वाले इसमें है ना, प्लेन में, नॉर्थ वाले में देखिए किस तरह लिखेंगे इसको, इस तरह लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा याद करना, मतलब कि बोलना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि आगे अपन को ज़रूरत पड़ने वाली है। इस तरह जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आइए अब और क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखेंगे वेक्टर्स के बारे में। कुछ वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं देखेंगे कि ऑन रोटेटिंग द वेक्टर्स 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। 2 पाई क्या है यहाँ पर, पाई हमेशा 180 को रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आप थोड़ा सा आप बड़ी लेवल पे आ चुके हैं 11th में, तो पता होना चाहिए कि पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 को। तो 180 इंटू 2 कितना होता है, 360। 360 मतलब कि पूरा गोल। तो मतलब एक पूरे आप अगर पूरा 360 रोटेट कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो वैसे ही हो जाती है। तो इसीलिए वेक्टर को भी अगर आप 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सिंपल सी बात है ये। तो अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर कि वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल इटसेल्फ, मतलब पैरेलल शिफ्ट आपको पूरे जो है कि वेक्टर्स में ज़रूरत पड़ेगी, और न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपको ये पैरेलल शिफ्ट। और ये क्या होता है, इसलिए बहुत अच्छे से जान लीजिए इसको। ये देखिए जैसे कोई एक वेक्टर है, तो आप इसको पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसकी लेंथ को चेंज नहीं करना है और इसके एरो को चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इसकी लेंथ को चेंज नहीं करना है। जितनी इसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ को चेंज मत करिएगा, और इसके जो एरो है, डायरेक्शन जहाँ बता रहा है जिस साइड को, उसको चेंज मत करिएगा बस। और फिर आप इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, इसी के जस्ट पीछे ले जा सकते हैं, इस तरह देखिए, इस तरह से, और आगे ले जा सकते हैं, मतलब पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे हम मान ली इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ ऊपर, ठीक है, ये इसको पैरेलल शिफ्ट कहाँ कर दिया हमने, इस तरह पीछे, ये, ठीक है। मतलब पैरेलल शिफ्ट आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको क्या नहीं चेंज करना है, उसकी डायरेक्शन ही चेंज करनी है, एरो की जहाँ पर भी है उस साइड को ले जाना है, और आपको उसकी लेंथ नहीं चेंज करनी है। तो आइए और देखते हैं चीज़ें। देखिए ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे जॉइंड टेल टू टेल। यानी कि दो वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा एंगल आपको लेना है। क्योंकि देखिए 360 होता है एंगल, अगर कहीं भी आप कहीं दो एंगल जुड़ते हैं तो 360, अगर आप पूरा लेंगे 360 होगा, तो आपको हमेशा उसका छोटा एंगल लेना है। जैसे कि तो आपका एंगल जो होगा हमेशा वेक्टर का, वो क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होगा हमेशा। ये याद रख लीजिएगा, दो वेक्टर जब भी टेल से टेल जुड़े होंगे, टेल से टेल मैंने बताना पीछे टेल क्या है भैया, पूछ है इसकी। तो टेल से टेल जब भी जुड़े होंगे तब उनका जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आइए अब एक थोड़ा सा आप देख, इस जो एंगल वाली बात है इस पर थोड़ा सा एक सवाल देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, देखिए दो वेक्टर्स हैं जुड़े हुए हैं, इनके पीछे का एंगल जो दिया गया है, ये बड़ा वाला एंगल दिया गया है, वो दिया गया है आपको 300 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए भैया दो वेक्टर इनके बीच के एंगल बताइए। तो क्या आप छोटा वाला पहले एंगल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। पहले वो छोटा वाला कितना हो जाएगा, 60, 360 में से 300 माइनस कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, 60 डिग्री बताएंगे, और ये बड़ा वाला एंगल नहीं बताएंगे, 300 वाला, 60 डिग्री बताएंगे, ठीक। यही बात अभी पीछे की हमने, छोटा एंगल लेते हैं। ये वाला बताइए 120, इसमें तो आपने कहा सीधा सीधा दे दिया 120, चलो। नहीं नहीं, देखिए ध्यान से देखिए भाई, टेल से टेल नहीं मिली है, जब तक टेल से टेल नहीं मिलेगी जब तक एंगल नहीं बताएंगे आप। तो क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप अगर आपने बता दिया हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने क्या बताया कि पैरेलल शिफ्ट करिए भैया। पैरेलल शिफ्ट कैसे करेंगे, इसको सीधा आगे बढ़ा लीजिए धीरे धीरे, तो इसकी टेल से टेल मिल जाएगी। अब देख सकते हैं आप कैसा बनेगा आपका चित्र। आपका चित्र कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल पूरा 120 दिया गया है, ये एंगल कितना दिया गया, 120 दिया गया। अब 180 में से घटा देंगे, लीनियर पेयर। थोड़ी बहुत देखिए, बेसिक मैथ बहुत जरूरी है भैया, मैं पढ़ी होगी 10 में, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये कितना 120, तो ये 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे जो एंगल फाइंड करना है आपको, ये आप बता सकते हैं कि पहले जो है दो वेक्टर को हमेशा टेल से टेल जोड़िएगा। कैसा भी चित्र बनाओ, कैसा भी बनाओ, आपको पैरेलल शिफ्ट करनी है, टेल से टेल मिलानी है, उसके बाद आपको एंगल निकालना है। एंगल तो आपको सिंपल ज्योमेट्री से ही आप निकालेंगे, ठीक है। एंगल में आपको इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल आप सिंपल ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, जैसे मैथ में अपने पढ़ाई है, जैसे कि अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर बनता है, और ठीक है, जब कोई ऐसी कंडीशन जैसे ही वो होगी उस कंडीशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं अपने आप कैसे एंगल आपको निकालना है। अब देखिए आगे देखिए, हम अब सीधा आ चुके हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में कि कितने तरह के, किस तरीके से वेक्टर होते हैं।
उनके बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, सबसे पहले आता है आपका इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा तुरंत समझ में बात से ही, कि जिसकी क्या क्या इक्वल हो भैया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो, और हाँ एक और चीज़, यूनिट भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सेम यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया फोर्स और फिर डिस्प्लेसमेंट, तो वो नहीं है। यूनिट भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटीज़ दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, क्या है दिक्कत है आपको, 2 मीटर इन ईस्ट दिया गया, एक और दिया गया बी वेक्टर भी आपको 2 मीटर इन ईस्ट दिया गया, तो ये दोनों कैसे होगा, इक्वल होगा। तो वही सेम चीज़, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड भी सेम है, दो दो, डायरेक्शन भी सेम है, ईस्ट ईस्ट, और यूनिट भी सेम है चाहिए, क्या, मीटर मीटर। ऐसा नहीं कोई 1 मीटर हो, एक मतलब 2 मीटर इन ईस्ट और 2 न्यूटन इन ईस्ट, तो न्यूटन क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, मीटर क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो वो चीज़ देखनी है कि यूनिट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर भैया जिनके जो है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। जैसे ईस्ट और वेस्ट हो गई डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ हो गई, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर इन ईस्ट, और दूसरा बी वेक्टर होगा यहाँ पर इन 2 मीटर इन वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए जस्ट, वही उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर आते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल, जब भी जो पैरेलल होता है उसकी जो एंगल होगा बिटवीन, जब हमने टेल से टेल मतलब मिलाने की कोशिश करेंगे, तो एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में होंगे और पैरेलल होंगे, तो वो क्या होंगे, हमारे पैरेलल वेक्टर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एंगल कितना इनके बीच का, जीरो होगा। और एंटी पैरेलल होंगे जो कि एंगल 180 डिग्री बनाएंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, हम मिलाएंगे टेल से टेल, तो कितना बनेगा एंगल, पूरा 180 बनेगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल क्या हो गया, इनका एंगल 180। तो सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं अगर एक एक लाइन में, कि एंगल 180 एंटी पैरेलल, एंगल जीरो तो पैरेलल, ठीक है। इस तरह एक एक लाइन के हैं, आप आराम से नोट कर लेते हैं। कोलीनियर, कोप्लेनर देखिए, कोलीनियर क्या होते हैं, जब एक ही सेम लाइन में होते हैं, सेम एक ही रास्ते में दोनों वेक्टर मिलेंगे, सेम पाथ। ये देखिए एक के ऊपर एक बना दिया मैंने, दूसरे के सेम लाइन में मिल गया, मतलब लाइन सेम होनी चाहिए, तो मतलब उसमें क्या होगा, कोलीनियर। कोलीनियर आपने पढ़े होंगे, कोलीनियर पॉइंट्स मैथ में। कोलीनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में दो पॉइंट आते हैं, वो कोलीनियर। इस तरह एक ही लाइन में जो वेक्टर आते हैं वो कोलीनियर वेक्टर। क्या बात है। कोप्लेनर देखिए सिंपल सा है। कोप्लेनर में थोड़ा ज़्यादा घबराइए नहीं आप, क्योंकि मैं थोड़ा आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ थोड़ा, कि देखिए कोप्लेनर में क्या होगा, एक ही प्लेन में जो आएगा, प्लेन कैसा, जैसे आपकी कॉपी होगी, आप अपनी कॉपी को उठाइए और दो आप क्या करिए, जैसे कॉपी के अगर आप अपने हाथ ले जाएंगे तो आपका हाथ पूरी कॉपी में आ जाएगा, 2 उंगली आपकी कॉपी के आ जाएंगी हाथ, मतलब कि तो ना एक प्लेन में आ जाए जो ही वेक्टर, तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। सिंपल सा आपस में बस एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, कि 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बस याद रख लीजिए। और दूसरा एक और पॉइंट है कि वेक्टर, 3 वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी, मतलब कि हो भी सकते हैं कोप्लेनर और नहीं भी हो सकते। ये एक नंबर में आप अगर सवाल याद रख सकते हैं तो बस ये जरूर याद रख लीजिएगा कि 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, बल्कि 3 वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या बात है। अगली देखिए भैया, कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कॉनकरेंट वेक्टर वो होते हैं जो वेक्टर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपके कॉनकरेंट वेक्टर होते हैं। या दूसरी डेफिनेशन सुनिए, 2 और मोर वेक्टर हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। लाइन ऑफ एक्शन यानी कि मतलब कि दो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन, वो देखिए एग्जांपल, देखिए अब एग्जांपल समझ में आएगा। देखिए वेक्टर इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट पर ये तो कर रहे हैं, मतलब ओ मान लीजिए इस पॉइंट को, तो ये सेम पॉइंट आपका ओ, इस पर ही वेक्टर क्या कर रहे हैं, आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका कौन से होगा, कॉनकरेंट वेक्टर होगा। अब देखिए जैसे कि ये देखिए 3 वेक्टर हैं इस तरीके से, अब देखिए क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे। अगर हम इसे थोड़ा सा मतलब पहले शिफ्ट करेंगे, वही देखिए इनका डॉट डॉट से बढ़ाएंगे थोड़ा सा, अगर आगे इसे पीछे बढ़ाएंगे और इसे भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये देखिए कॉमन पॉइंट यहाँ पे भी ओ डैश मान लीजिए आप, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर गए, तो ये देखिए यहाँ पर ये भी इंटरसेक्ट कर गए हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन भी अगर कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी आप इसे कॉनकरेंट वेक्टर कहेंगे। और वैसे तो अगर एक पॉइंट पर आपको दिख रहे हैं सेम पॉइंट पर, तो आप सीधा देख करके बता सकते हैं क्या है, कॉनकरेंट वेक्टर्स हैं। अगले वेक्टर्स आते हैं यूनिट वेक्टर। ये थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपकी पूरी जो वेक्टर आगे चलेगा आपका, उसमें अगर आप यूज़ करेंगे तो यूनिट वेक्टर भी अच्छे मतलब काफ़ी यूज हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड, याद कर लीजिए यूनिट वेक्टर क्या है, कि हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ये देखिए एक मॉड लगाया, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सिर्फ एक ही,
डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो अब जब मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है 1 होता है, तो इसका काम क्या होगा, जब मैग्नीट्यूड 1 होगा भैया तो ये क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन बताएगा। इसका एक सिंबल भी होता है, इसके ऊपर वेक्टर वाला सिंबल नहीं लगाना आपको, इसके ऊपर इस तरह कैप वाला सिंबल लगाना। ये देखिए ये लगाना सिंबल, ये सिंबल लगाना आपको इसके ऊपर, ये वाला सिंबल अगर आप यूज़ करेंगे इसे क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं। तो ए कैप, ठीक है, ए कैप। तो अब बताया मैंने कि यूज़ क्या होगा इनका, तो यूज़ होगा इनका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये क्या करेंगे काम, इनका काम होगा डायरेक्शन बताएंगे हमें कि भैया कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, ये डायरेक्शन बताएंगे। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ये सिर्फ आपको अभी याद कर लेना है क्योंकि आगे काम आएगा। अभी आपको इसका यूज़ नहीं पता करना है कैसे यूज़ होगा, आप यूज़ करेंगे हम लोग आगे जब हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी से आपको थोड़ा ज़्यादा घबराना नहीं है, बस याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है। और देखिए इसके बाद आता है कि आखिरी आपका जीरो और अ नल वेक्टर, जीरो और अ नल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। सिंपल सी बात, इसका क्या हो मैग्नीट्यूड भैया क्या हो, जीरो हो। तो डायरेक्शन में कौन सी बताएगा, एंड विच हैव अ आर्बिटरी डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी आर्बिटरी। अगर आर्बिटरी मतलब यहाँ पर है कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ये रहे आपके वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो ये आप वीडियो को पीछे जा कर के अगर नोट नहीं किया तो नोट कर जाइए एक एक लाइन में, इसलिए मैंने हर चीज़ को बताया कि आपको याद करने में या मेमोराइज़ करने में वो कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। आप तुरंत ही रिवीजन भी कर सकते हैं सिंपल से। एक एक लाइन में मैंने बताया यूनिट वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, तो ये सारी चीज़ आप पीछे जाकर जल्दी से देख लीजिएगा। अगर नोट नहीं किया तो एक एक लाइन में नोट कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, लेने आने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं वो मैंने बताया ना, सिंपल एडिशन से नहीं ऐड होते हैं अलजेब्रा वाले सिंपल के 2 2 4 हो जाए वेक्टर। ये 2 2 4 भी हो सकता है, 2 2 वेक्टर, 2 और 2 वेक्टर मिलकर 3 भी हो सकता है, और 2 और 2 वेक्टर मिलकर 1 भी हो सकता है। तो इसलिए भाई साहब आपको बहुत ध्यान रखना, और 2 और 2 वेक्टर मिलकर 0 भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अभी हम क्या पढ़ेंगे आगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनालिटिक मेथड पढ़ेंगे। तो वो अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा कैसा होता है ग्राफिकल मेथड, उसकी चिंता मत करिएगा, तुरंत वीडियो आ जाएगी अगली। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करिएगा भाई। कमेंट करते हैं आप लोग तो हमें पता चलता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा।